बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछले सेशंस में हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो मुख्तलिफ़ एतराज़ात कुरैश की तरफ से उठाए जा रहे थे, उनका आंसर किस तरीके से किया अल्लाह ताला ने। हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर का कबूल इस्लाम, और उसके बाद जो कुरैश के इंटेलेक्ट को जगाने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मिसालें दी कुरान पाक में, उनको हमने डिस्कस किया। और जो उनकी बहुत क्लियर किस्म की डेविएशंस थी, जिस तरह शिर्क में पड़ जाना, बुत परस्ती में पड़ना, और फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहना, या हलाल और हराम को चेंज कर देना, जो बिल्कुल दीन इब्राहिमी से के लिए ऑपोजिट टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ व्हाट इब्राहिम गेव देम। तो उसको अल्लाह ताला ने पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को उनके क्लियर किया। और हमने ये भी पढ़ा कि जब कुरैश ये देख रहे थे कि ये मैसेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकी दुनिया तक फैल रहा है सॉरी, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को भी मिलने से मना कर दिया कि वो इस मैसेज को ना सुन सकें। लेकिन यही कि इस तरह की बात छुपाई नहीं जा सकती। तो जो अहले किताब थे, जो कुछ नसारा का हिस्सा जैसे मक्का में भी रहता था, या हबशा जहाँ मुसलमान हिजरत करके गए थे, वहाँ के भी लोग ईसाई थे, और मदीना में भी एक बड़ी तादाद यहूद की रहती थी, उन तक भी ये खबर पहुँच रही थी कि एक नबी जो है वो मबूस हुए हैं और मक्का में वो है और वो दावा करते हैं। तो शुरू में तो यहूद ने या अहले किताब ने उसको इग्नोर किया, क्योंकि उन इस सेंस में कि वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि जो नबी है वो उनके अलावा उनकी लीनियज के अलावा, बनी इसराइल के अलावा कहीं और से आ सकता है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो दावत है वो ज़ोर पकड़ रही है, और यहाँ तक भी हुआ कि कुरैश ने खुद जाकर उनसे मदद मांगी कि आप लोग तो अहले किताब हैं, तो आप जानते हैं कि नबियों का कैसा मामला होता है, या उनसे कैसे डील करना होता है, या किताब किस तरीके से आती है। तो उसको अल्लाह ताला कुरान पाक में इस तरह से मेंशन करते हैं अहले किताब के लिए कि वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, कि सबसे पहले आगे बढ़कर इसका इनकार करने वाले ना बनो। और उसकी रीज़न ये थी कि अहले किताब को तो बड़े अच्छे से मालूम था कि किस तरह किताबें उतरती हैं, नबी की क्या शान होती है, नबी के अखलाक क्या होते हैं, वो क्या पैरामीटर्स हैं जिस पर इजीली कोई जज कर सकता है कि ये जो नबी हैं ये सच्चे भी हैं या नहीं, या ये अपने पास से तो कोई ऐसी बात नहीं बना लाए। बिल्कुल ऐसे जैसे एक जो सोनार होता है, सोने का काम करने वाला, तो उसको मालूम होता है खरे और खोटे का फ़र्क, उसको ज़्यादा देर नहीं लगती इस चीज़ को परखने में कि ये सोना असली है या नहीं है। तो इस तरह एक पूरी कौम जिनको अहले किताब कहा जाता है, जो इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हमारे अंदर पै दर पै नबी आए, किताबें आईं, तो उनके लिए क्या मुश्किल था इस बात को समझ लेना कि ये क्या वाकई अल्लाह का कलाम है या नहीं है। अल्लाह ताला इसके बारे में कहते हैं यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, कि वो इस किताब को, इस नबी को ऐसे ही पहचानते थे जैसे कोई अपने बेटों को, अपने बच्चों को पहचानता है, कि किसी को भी कोई शक नहीं हो सकता देख कर कि ये पहचान ना पाए कि ये बच्चा मेरी औलाद है। तो बिल्कुल इसी तरह उनको भी बहुत वाज़ेह दलाइल मिल चुके थे इस बात के कि वो कि ये नबी जो है वो सच्चे नबी हैं, ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारा जाने वाला एक कलाम है। लेकिन फिर भी ज़िद में पड़ गए और ख़ुद परस्ती में कि हम ही में से आना चाहिए था, या उनका टेस्ट अल्लाह ताला इस तरह से ले रहे थे कि अब वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो मक्की दौर की इब्तदाई सूरतें, उनमें तो अहले किताब का ज़िक्र जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन फिर जब बाद के साल आए हैं, जैसे हिजरत हबशा हुई 590 690 से ऑनवर्ड्स, तो फिर उनका ज़िक्र जो है वो हमें मक्की सूरतों में भी मिलता है। अब उनकी तरफ से जो कुछ एतराज़ात हैं वो या क्वेश्चंस कह लें, वो खुद भी उठा रहे थे, और कुरैश भी उनसे मदद मांगने के लिए गए कि आप हमें बताएं कि हम इन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें कि हमें समझ आए कि वाकई इनका जो दावा नबूवत है वो ठीक है या नहीं है, या इनके साथ हम क्या मामला करें। तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं वन बाय वन शेयर करती हूँ, ताकि हम जब कुरान पढ़ें तो हम समझ सकें कि अब जो इस टाइम अल्लाह ताला ये बात कर रहे हैं उसका मकसद क्या है।